एक ऐसा विवाद जो एक बार फिर और सतह के ऊपर खुलकर सामने आया वो है इंदौर का सरकारी लॉ कॉलेज और उसकी लाइब्रेरी में एक बार फिर से आपत्तिजनक कंटेंट वाली विवादित किताब का मिलना। कमाल की बात यह है कि यह किताब भी उसी लेखिका डॉक्टर फरहत खान की है जिस पर पिछली बार सवाल उठे थे। अब यहां यह है, क्या यह सोची समझी षड्यंत्र की एक और कड़ी है? इंदौर के सरकारी लॉ कॉलेज में एक और विवादित किताब मिली। इस किताब की लेखिका भी डॉक्टर फरहत खान ही हैं। महिलाएं और आपराधिक विधि विषय की इस किताब में हिंदू महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई है और भ्रूण हत्या के लिए ब्राह्मण, राजपूत और गुर्जर समाज को दोषी ठहराया है। कहीं न कहीं जो पुराने समय पे अपना जो इतिहास था उसको फिर से हिंदू इतिहास को गलत बताया जा रहा है। कहीं न कहीं बड़े जो हमारे देवी देवता है उन पे भी टिप्पणी की है। इस प्रकार की दूषित मानसिकता से लिखी गई पुस्तक, क्योंकि इनकी जो पुस्तक एक पूरे देश में फैली हुई है, तो सब जगह से मंगानी चाहिए और लेखक पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। शिकायत के बाद 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। आरोपी के फरार होने के बाद लगातार टीमें भी उसमें सक्रिय हैं। पुलिस की टीमें तलाश कर रही है। उम्मीद है कि जल्दी आरोपी उसमें गिरफ्तार हो जाएंगे। देखा जाएगा कि पुस्तक कब लिखी थी, लाइब्रेरी में कब लाई गई, किसने उस पुस्तक का अपने पाठ्य पुस्तक में शामिल किया, उस जुड़े जो भी लोग होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने इस पर ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार पुलिस के सहारे अपने एजेंडों को पूरा कर रही है। पूछा कि बीजेपी सरकार 18 सालों से क्या करती रही, ऐसी किताबें कॉलेज कैंपस तक कैसे पहुंची? और विवेक तन्खा जी, आप किसका एजेंडा बढ़ा रहे हो? ये बातें जब हिंदू देवी देवताओं के बारे में, हिंदू धर्म पर आस्था रखने वालों के विरुद्ध लिखी जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं, तो आप इसका समर्थन करते हैं क्या? और इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी का इस्तीफा होना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। सरकारी लॉ कॉलेज है। इधर भाजपा फिलहाल सफाई की मुद्रा में है, पर सवाल गंभीर है, ऐसी आपत्तिजनक किताबें सरकारी कॉलेज की लाइब्रेरी तक आखिर आई कैसे? तो सब बस यही समझना चाहते हैं कि आखिर कैसे एक के बाद एक विवादित कंटेंट वाली किताबें कानून पढ़ाने वाले सरकारी कॉलेज की लाइब्रेरी में मिल रही हैं। क्या ये किसी षड्यंत्र का हिस्सा है, और अगर ये षड्यंत्र है तो किसका है? डिकोड करते हैं। पहली नजर में ये कॉलेज प्रबंधन की चूक और लापरवाही दिखती है, नेग्लिजेंसी लगती है। लेकिन अगर आप गौर करें तो बात ये सामने आती है कि कानून की पढ़ाई कराने वाले एक कैंपस में ऐसी किताबें थोक में लाइब्रेरी में पहुंची हैं। कैसे? एक वर्ग दबी जुबान से खुली सोच और दूसरे पहलू को समझने का कुतर्क भी दे रहा है, लेकिन जिस देश में न्याय और पूरी व्यवस्था साक्ष्यों, तथ्यों, दलीलों के आधार पर चलती हो, वहां ऐसी भड़काऊ, एक तरफा और नफरत को पोषित करने वाले साहित्य का इसमें क्या स्थान? कांग्रेस ने मामले में सत्ता पक्ष पर अपने मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए पूरी व्यवस्था के इस्तेमाल का आरोप लगाया, तो वहीं सत्तासीन भाजपा भी ये बात मानती है कि ये गंभीर षड्यंत्र तो है। इस मामले में कॉलेज के प्रिंसिपल पहले इस्तीफा दे चुके हैं जब पहली बार किताब मिली, लेकिन साफ है कि ये काफी नहीं है। यहाँ कैंपस से ऐसे विवादित साहित्य की पूरी तरह सफाई जरूरी है और निश्चित तौर पर ये सरकार की ही जिम्मेदारी मानी जाएगी। इस पूरे विषय पर सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि प्रकरण को वो देखे समझे।